हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एंकर टैग जो कि बेस है इस HTML की। अगर आप इसको कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी जो HTML है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करते हैं और ये है क्या चीज़, एक्सटर्नल पेज लिंक और अदर साइड लिंक, यानी कि एक ही पेज के अंदर रहते हुए आप किसी और पेज पे जाना चाहते हैं तो उसका आपको एक रेफरेंस लिंक देना पड़ेगा, तो आप एक ही पेज पे रहते हुए काफ़ी सारी दूसरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसके बाद इंटरनल पेज लिंक। तो इंटरनल पेज लिंक का मतलब होता है कि एक अपने ही पेज को बार बार ओपन करने के लिए आप उसका रेफरेंस देते हो, तो एक ही पेज पे रहते हुए आप उसको बार बार ओपन कर सकते हो। मेल टू लिंक है, यानी कि आप कोई भी चीज़ बस मेल भेजना चाहते हैं तो वो भी आप मेल टू लिंक के ज़रिए भेज सकते हैं, किसी और वेबसाइट के ज़रिए भी आप भेज सकते हैं। तो इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली। तो आपके सामने एक मैंने फ़ाइल बनाई है, तो इसको मैंने एंकर टैब से सेव किया है और इसके एंकर टैब मैंने शुरू किया है। एंकर टैब जिसको हम लिखते हैं सिर्फ ए के साथ लिखते हैं, और हमने एंकर टैब को शुरू किया, एंकर टैब को ख़त्म किया, उसके सेंटर में हमने लिखा गो टू पेज। इसको अब मैं सेव करूँगा और रन करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये लिखा आ रहा है गो टू अनदर पेज, लेकिन यहाँ पे हमने कोई चीज़ और नहीं आ रही। जब हम कोई रेफरेंस डालेंगे यहाँ पे आपको अंडरलाइन देगा इस चीज़ को, और आपको जब इसको क्लिक करोगे तो आप वो नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। तो यहाँ पे आप एक दोगे टैग दोगे HREF, इसको कहते हैं हाइपर लिंक रेफरेंस। ठीक है, किसी और चीज़ का आप रेफरेंस दे रहे हो तो आप इसके अंदर दोगे। तो यहाँ पे मैं अपनी कोई भी जो फाइल बनी हुई है उसका एक लिंक दूंगा, तो आपके सामने ये काफ़ी सारी फाइल्स हैं, तो यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। हम लेते हैं फर्स्ट वेब के नाम से। तो ठीक है, फर्स्ट वेब का हम लिंक देंगे यहाँ पे, फर्स्ट वेब डॉट HTML। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और अब रन करके देखते हैं। तो आप फर्स्ट वेब वाले पेज पे जाएंगे। ये देखिए, ये अब जैसे आपको बताया था ये अंडरलाइन देगा, इसको आप क्लिक करोगे, ये आप फर्स्ट वेब के आगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका फोल्डर भी आ रहा है और उसका जो हमने फाइल सेव किया है वो भी आ रहा है। तो इसको वापस जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ये तो हो गया हमारी एक जो थी वेब, उसका लिंक हो गया हमारी दूसरी वेब के साथ। इसके बाद हम करते हैं, तो इसके बाद हम जो करना चाहते थे वो ये थे कि हम चाहते हैं कि हमारी जो ये वेब है हम इसके ऊपर रहते हुए हम नेक्स्ट वेब पे तो जा रहे हैं, फर्स्ट वेब HTML पे तो हम जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जब फर्स्ट वेब पे पहुँचे तो वहाँ पे भी हमें कोई लिंक दिया जाए कि हम वहाँ से वापस जो है अपनी एंकर टैब जो है यहाँ पे आ सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वेब को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ इसके अंदर भी हम एंकर टैग लगाएंगे। तो जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, अब सिंपली इसको यहाँ से आप कॉपी करो। ठीक है, और इसको जाके आप यहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट किया है, जहाँ पे हमने फर्स्ट वेब का लिंक दिया यहाँ पे जाके आप उसका लिंक दो जो कि आपने लिया। यहाँ पे देखिए एंकर टैग डॉट HTML उसका आ रहा है आपको रेफरेंस। यहाँ पे आप लिखे एंकर टैग डॉट HTML। ठीक है, इसको आप सेव करो, इसको अब हम रन करते हैं। ये तो था एंकर टैग हमारा। ठीक है, इसको अब रन करोगे तो आप जाओगे फर्स्ट वेब के पेज पे। तो आप देख रहे हैं नीचे ये लिंक आ रहा है गो टू अनदर पेज, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आप सेकंड जो बॉक्स है वापस आ रहे हो अपने फर्स्ट पेज पे। तो हम चाहते हैं कि अगर हम एक ऐसे पेज को कि हम उसको बार बार जो है नए टैब में ओपन करना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एंकर टैब के अंदर ही एक आपको नया टैग दिया जाता है जिसका नाम है टारगेट। ठीक है, टारगेट के अंदर आप क्या लिखोगे, टारगेट के अंदर आप यहाँ पे दोगे अंडर स्पेस। ठीक है, देन आप लिखोगे ब्लैंक। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि आपको इसी पेज पे रहते हुए आपको नए ब्राउज़र मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वेब आ रही है, ये देखें फर्स्ट वेब पेज जो है वो दोबारा से एक नया पेज आ गया। ठीक है, जब मैं जितनी बार इसको क्लिक करूँगा हमारा एक नेक्स्ट पेज आता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है वो उसी विंडो में बार बार ओपन हो, तो यहाँ पे आप दे सकते हो ब्लैंक की जगह पे आप दे सकते हो सेल्फ।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी जो हम पहले यूज़ कर रहे थे वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो सेल्फ। ठीक है, इसको आप सेव करो और यहाँ पे जाके ठीक है इसको आप ओपन करोगे तो फर्स्ट वेब का पेज आ रहा है। ठीक है, बार बार वही दोबारा से वही ओपन होगा, इसको जो कहते हैं कि नया टैब जो आप दोबारा ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वेब है और बस वही जो एक हमने ओपन किया था वही ओपन रहेगा। तो इसके अलावा इसके 2-3 टैग्स और हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी, यानी कि आई फ्रेम किसे कहते हैं, पेरेंट किसे कहते हैं, तो आई फ्रेम टैग क्या होता है, पेरेंट टैग क्या होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। अल्लाह हाफिज़।